टेरर मॉड्यूल, शायद अब तक की अगेंस्ट भारत सबसे बड़ी साजिश, और शायद अब तक का देशद्रोह का सबसे बड़ा एक चित्रण हमारे सामने होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस, आर्मी, नेवी, जितने भी लोग, नेवी की भी बात कर रहा हूं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबके पसीने छूट गए हैं। क्यों? काम करके नहीं, दे आर baffled to see the amount of depth this has. आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं जो सामने आई हैं, और ये जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है, जिन्हें मैं, जो डॉक्टर्स का ये जिहादी नेटवर्क है, डॉक्टर जहाद नेटवर्क, ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया कि अब इसका शुरू कहाँ होता, शुरू अंत कहाँ होता, समझ नहीं आ रहा। अल-फलाह पे 2 एफआईआर तो हुए, आज 2 अरेस्ट भी हुए, और एक डॉक्टर साहब, जरा डॉक्टर निसार या कुछ व्हाटएवर, आई कांट रिमेंबर द नेम, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, इसको ये 2024 में डॉक्टरी करके यहां से गया, और इसको दिनाजपुर, यानी कि वेस्ट बंगाल में इसको धर लिया। दिनाजपुर कहां, दिल्ली कहां, दिनाजपुर। और ऐसा ही एक डॉक्टर है श्रीनगर में, पुलिस ने कई सारे कश्मीर में छापे मारे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दुनिया भर में ये प्रकरण चालू है, और ये प्रकरण बड़ा हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, समथिंग इंपॉर्टेंट, ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस, okay, it's an important call from somebody, very important handle. Hello, yes sir, okay, okay, what is happening? Okay, give me a second. Okay, मेरी टीम का फीडबैक आया है कि वॉइस और वीडियो में थोड़ी आज दिक्कत आ रही है। Let me do one thing more. Maybe it's an adapter issue. I think it's an adapter issue. So I'm opening the Wi-Fi also, so that हम Wi-Fi के थ्रू इस पे आ सकते हैं। Very near to Wi-Fi router. Is it better now? Team, can you confirm? Is it better now? आप मुझे कमेंट्स में डालिएगा, आप टीम को बताइएगा। Is it better now? It should be better now. Correct? We can go through Wi-Fi. तो ठीक है। I think we are doing okay. Okay. Please give me feedback. Yes, it's better now. ठीक है। I know what the problem is, so we'll get it fixed by tomorrow. It's some problem with the adapter. Anyway, तो ये जो प्रकरण है, ये इतना बड़ा हो रहा है कि देश के लिए बड़ी सुरक्षा। अब ये वेस्ट बंगाल तक इसके तार जुड़े जा रहे हैं। आज मैं कुछ मीडिया को ट्रैक कर रहा था, कुछ मित्रों से बातचीत हो रही थी, और कुछ अपने जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनसे बातचीत हो रही थी। और मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवादी हर जगह मरे, भारत में हर डिपार्टमेंट में मरे हैं, और हर जगह प्रखर राष्ट्रवादियों के कारण ही ये देश टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी के लिए राष्ट्रवाद से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, उससे बड़ा ईमान कुछ नहीं है। और जो खबरें मिली है, जो खबरें अब मीडिया में भी आई है, खैर, तो कि ऐसा माना जाता है कि ये नेटवर्क जो है, इसमें शायद 200 से ज्यादा डॉक्टर इन्वॉल्व है। ये 200 से ज्यादा डॉक्टरों का मॉड्यूल है, और ये पैन इंडिया फैला हुआ है, और अभी इसको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर फायर दें। पूरी कोशिश हो रही है कि इसको दबाया जाए, इसको लोकल रीजनल इशू बना के दिखाया जाए। तो ये जो डॉक्टर जहाद वाला नेटवर्क है, ये साहब बहुत बड़ा कांड है, और ये दिन ब दिन खोलेगा। पर मुझे पूरा भरोसा अपनी एजेंसीज पे, अपनी पुलिस पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी आर्मी पे, भारत सरकार पे, हर एक की खाल खींच के उसमें भूसा भर दिया जाएगा। जो देशद्रोही काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जो मेरा आकलन आपको शुरू से मैं कह रहा था, भाई मेरा आइडिया है कि कश्मीर जहाद को पैन इंडिया बनाने का जो इनका कारण था, अगेन टीम इज कॉलिंग, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। हेलो, just give me a second. Okay, give me a second. Something is wrong today. Okay, let me try this. हाँ, it should be better now. तो ये जो प्रकरण हमें सुनने को मिल रहा है, ये जो चीजें हमें सुनने को मिल रही है, द नेटवर्क इज मच बिगर एंड मच फास्टर देन वी कैन थ्रू। और इसमें कई सारी कंट्री और कई सारे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। जो मेरा आकलन था कि कश्मीर जहाद को इन्होंने इंटरनेशनल कर दिया, कश्मीर जहाद को
वहां तक ले गए कि जहां से हमारे लिए शायद संभालना मुश्किल है, और ये कई सालों से ये प्रक्रिया हो रही है, और इसमें कई सारे लोग, कई सारा पॉलिटिकल पेट्रोनेज और कई सारे अभी खुलासे होने वाले हैं। पर जो भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है, दैट इज टू अटैक देम एंड गेट देम वंस, एंड ये कार्रवाई हो रही है। ये तो और ये जो आप कल को ये भी आपको पता लगा, जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण क्या थे, हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। तो ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। पाकिस्तान का क्लियर कनेक्शन नजर आ रहा है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद का क्लियर कनेक्शन नजर आ रहा है। और मुझे जो डाउट है, अल-फलाह इज नॉट, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, आई कैन बी रॉन्ग, अल-फलाह इज नॉट द ओनली यूनिवर्सिटी। इसमें ओनली यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, और ये प्रकरण काफी देर तक जाने वाला है। लेट्स नॉट बी फूल अवरसेल्व्स, अल-फलाह इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व। ये पूरा नेटवर्क है, और इसका मुझे जो मेरा आकलन है, इसके कई सारे एपिसेंटर है। एक पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया है जिसके कारण, जिसके तहत ये काम चल रहा है। तो ये आपको बता दें, एंड ये लंबी लड़ाई है। अब भी with all the humility at my command, with all the conviction at my command, I'm telling you we are not safe. ऐसा नहीं कि सरकार शासन प्रशासन कर रही, वो जी जान की कोशिश करी, पर ये इतना बड़ा बवाल है जो देश ने नहीं देखा। इसमें साहब देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, जरा दिल खोल के बोलूंगा आज। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज है आज, विल फिक्स इट, आई थिंक माय एडाप्टर हैज इशू व्हाटएवर। मैं थोड़ा दिल खोल के कुछ चीजें बोलने वाला हूं, आप मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो आज। देखिए, एक मरीज आज आईसीयू में है, हम बुलेटिन ले रहे हैं कि भैया इंजेक्शन लगा दिया, क्या पेंसिलिन लगा दिया, ड्रिप चढ़ा दिया। हम आईसीयू का हाल ले रहे हैं, आईसीयू कितना ऑक्सीजन मीटर है, SpO2 वो ले रहे हैं। पर क्या देश का हर मरीज अगर आईसीयू में जाता रहा, आईसीयू भी चरमा जाएगा? आईसीयू में लोगों को जाने से रोकना पड़ेगा। कोविड का उपचार, कोविड का ट्रीटमेंट नहीं था, बल्कि वैक्सीन था जिससे कोविड को रोकना पड़ेगा। कोविड को रोकना तो उस वैक्सीन की आवश्यकता है, आईसीयू बेड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आईसीयू वाली परिस्थिति है, बट व्हाट इज द लॉन्गर रन सोल्यूशन? इसीलिए इस देश में, इस समाज में, हमारे प्यारे देश में, हमारी भारत माता के, क्या बोलूं मैं, रुक रहा हूं, हमारी भारत माता, हमारी पावन भारत भूमि में आज 25 तरह के जहाज चल रहे हैं। लैंड जहाज, लव जहाज, मजार जहाज, कई कई तरह के, अब ये केमिकल जहाज, अब ये डॉक्टर जहाज, कई कई तरह के जहाज चल रहे हैं। एरिया जो नेशनल रोड्स है उनको घेरना, नेशनल ब्रिजेस को घेरना, स्ट्रेटेजिक मॉन्यूमेंट्स के आसपास घेरना, आर्मी कैंटोनमेंट्स के आसपास जगह होना। कुछ लोग आ रहे हैं भैया, रात को मस्जिदों में रुक रहे हैं। अब बाबा ने यूपी में बना दिया सिस्टम, कोई भी मस्जिद में रुकेगा रात को तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये कुछ गांव है हमारे यूपी में, अपने बिहार में, उनकी जनसंख्या बन रही, डेमोग्राफी का जहाज चल रहा है। हर तरह एंड एवरी फ्लेवर ऑफ जहाज यहाँ चल रहा है। और जब तक इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, आईसीयू ट्रीटमेंट तो खैर अभी आप कर ही रहे हैं, बट ये डॉक्टर उमर और इसका मॉड्यूल इतना आगे कैसे गया? यूजीसी और एनएसी ने अब तक क्या किया? व्हाई वर दे नॉट एक्टिंग इन टाइम? और ऐसे हमें को जो एज नेशनल्स ऑफ इंडिया ऐसे 10 जहाज के फैक्ट्री और नहीं खुली है देश में, हमें क्या पता भाई? आईसीयू उपचार नहीं, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज द ओनली उपचार जो इस चीज को मॉनिटर करेगी, जो इस चीज को देखेगी। मैं आपको कह रहा हूं, देश की सुरक्षा अगर बाहर से अंदर है, अंदर से भी तो बाहर है। इतिहास गवाह है, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसके लिए ये मिनिस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, हमें कुछ आक्रामक कदम लेने पड़ेंगे। मैं किसी विशेष धर्म के प्रति कुछ नहीं कह रहा, बट जो उपद्रवी एलिमेंट्स है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम यूपी में स्टेप्स ले रहे हैं तो नेशनल लेवल पे स्टेप्स क्यों ना ले? कौन इसको मॉनिटर करेगा? कैसे मॉनिटर करोगे? ये वॉर है, दिस इज अ वॉर, वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। और युद्ध को युद्ध की तरह से लड़ा जाता है। शुतुरमुर्ग की पॉलिसी, ऑस्ट्रिच पॉलिसी means you no battles, this can give you hallucinations but no battles. I am and you as citizens will be tired of this perpetual state of ICU में जाने से देश को रोकना पड़ेगा। और जैसे हमने आईसीयू में जाते पीपल आईसीयू हमने कोविड के टाइम में उन्हें रोका, वैसे यहाँ भी रोकना पड़ेगा। ठीक वही चीज हमें अब भी यहाँ करनी पड़ेगी। उसका मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री चाहिए,
लव जहां हो रहा, सब 25 तरह के लफड़े हो रहे हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे ओपन फोरम पे कितना बताऊं नहीं बताऊं, आप सब समझदार हैं। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से आ रहा फंडिंग, कहां पैसा कहां से आ रहा है यार? इस मॉड्यूल का 10-20-30 करोड़ का खर्चा, पैसा किसने दिया? वो फंडेड द मनी। अब हम आज अल्फला को पकड़ेंगे, मैं तो कह रहा हूं अल्फला यूनिवर्सिटी को, मैंने तो आज भी टीवी के माध्यम से कहा, अगर बुलडोजरों में दिक्कत हो रही तो 4 तोप बुलाइए, आर्मी की टैंक्स बुलाइए और बिल्कुल तोप के गोले से इस यूनिवर्सिटी को नीचे उतारिए। फायर टैंक्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड ब्रिंग इट डाउन, क्योंकि एपिसेंटर एंड एपिटोम्स ऑफ jihad cannot be there as poster boys of jihad need to be taken out. These epicenters of jihad also need to be taken out. इनको निकालना पड़ेगा। तो ये एक विचित्र परिस्थिति में हमारा देश है, एक विचित्र परिस्थिति में हमारा समाज है, जिससे हमें लड़ना पड़ेगा भाई। तो चलते हैं अगले विषय पे। अगला विषय है हमारा चाइना जापान न्यूक्लियर हीट। देखिए, चाइना और जापान में जो न्यूक्लियर परिस्थितियां ये बहुत भयंकर हो गई है। कहानी की शुरुआत होती है जब जापान की नई प्रधानमंत्री मिस ताकाशाकी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि देखो भाई, अगर यहाँ पे अगर चाइना ने कुछ तैयारी की विज़ावी ताइवान, क्योंकि चाइना को भी पता है अमेरिका कमजोर है, चाइना को ये पता कि शी जिनपिंग लिटरली इज आस्किंग फ्रॉम हेल्प फ्रॉम ट्रंप इज लिटरली आस्किंग हेल्प फ्रॉम शी जिनपिंग। ट्रंप अष्टांग प्रणाम करा कि भाई हमसे 12 मिलियन टन हमसे सोयाबीन खरीद लो, हमसे थोड़ा व्यापार कर लो। तो उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं चाइना ले रहा है। शी की हालत खराब है, पॉलिट ब्यूरो में उसका वो स्ट्रेंथ नहीं है, उसके 11 बंदे बचे 24 में से, इज नॉट दैट स्ट्रांग।